ਗੱਲਾਂ ਜਾਣ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੰਗ ਆਪ ਹੀ ਲੜਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਯਿਸੂ ਫੜਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੰਗ ਆਪ ਹੀ ਲੜਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਯਿਸੂ ਫੜਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜਹਾਨ ਦਾ, ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਫਿਰਦਾ ਸਾਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦਾ, ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਖਿਲ ਗਈ, ਮੇਰਿਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਯਾਰੀ ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਖਿਲ ਗਈ, ਮੇਰਿਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਯਕੂਬ ਦੇ ਵਾਂਗ ਡੋਲਾ ਮੈਂ, ਯਕੂਬ ਦੇ ਵਾਂਗ ਡੋਲਾ ਮੈਂ, ਰੱਖਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਈਮਾਨ ਦਾ, ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ। हालेलुया आमीन। खुदा का शुक्र है, बहुत ही खूबसूरत गाना था, पंजाबी में आपने गाया, थैंक यू वेरी मच। ये आप जो है हमारे बीच में परमेश्वर के इस गाने को और इस वचन को जो है वो लेकर आए, आपका स्वागत है। हमारे बीच में जो है काफी कम है, वेल है ही नहीं। Ritu, they are just gonna join us in the prayer group yet. ओके, ऑलराइट। सो फिर बड़ा विशेष है टॉपिक, और फिर उसके बाद इसलिए मैं कह रही थी, ठीक है, मैं अगर शुरू कर देती हूँ, चलो ये ऐसे करते हैं, उतनी देर एक भजन गाते हैं, जबूर गाते हैं। Yeah, I'll message again and tell them to come. सो फिर उसके बाद जो है हम आते हैं। करो रब दी हुन वडियाई, सब असमाना दी उचियाई, करो रब दी हुन वडियाई, सब असमाना दी उचियाई, तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, तारीफ करन फरिश्ते सारे, तारीफ करन फरिश्ते सारे, ओदियां फौजां मारन नारे, ओदियां फौजां मारन नारे, तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर,
चन सूरज चमकीले तारे, चन सूरज चमकीले तारे, सब आसमाना ते पानी सारे, सब आसमाना ते पानी सारे, तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, उसने हुक्म कीता जारी, उसने हुक्म कीता जारी, खलकत पैदा होई सारी, खलकत पैदा होई सारी, तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, उस अजय मजबूत बनाए, उस अजय मजबूत बनाए, ताजो कुछ भी टल ना जाए, ताजो कुछ भी टल ना जाए, तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। Amen. 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 So, okay, आज जो है हम अपने दानियल की पुस्तक में से जो है वो पढ़ने वाले हैं। हम ऑलरेडी दानियल की पुस्तक के जो है, जैसे मैंने बताया, दानियल की पुस्तक में 2 पुस्तकें हैं, और एक पुस्तक जो कि कहानियों के जरिए से हमें दिखती है, और दूसरी पुस्तक जो है वो हमें प्रोफेटिक लाइन की तरफ जो है वो लेकर जाती है। दानियल 2 अध्याय में हमने एक मूर्ति को देखा जिसका सिर जो था वो सोने का था, उसकी बाजुएं और उसकी छाती जो थी वो चांदी की थी, उसका पेट और झांगे जो थी वो पीतल की थी, उसके टांगे जो लोहे की थी, और फिर उसके बाद उसके पैर हम देखते हैं जो मिट्टी और लोहे के थे, और उन 5 पैरों के बीच में 10 उंगलियों को जो है हमने देखा। दूसरे अध्याय में हमने देखा कि पत्थर बिना किसी हाथ के तोड़ा हुआ जो है वो आता है, और वो पांव पर आके हिट करता है, यानी टकराता है, और फिर जो मूर्ति है वो नीचे से पैरों से लेकर ऊपर तक चूर चूर हो जाती है, और वो भूसे के मानिंद जो है हवा उसे उड़ा के ले जाती है। पर जो पत्थर आके गिरता है वो पत्थर जो है पूरी धरती पर फैल जाता है, और वो फैलने के बाद जो है उसका राज्य बताया गया कि उसका राज्य हमेशा हमेशा तक का हो जाता है। वेल, हम इसको समझ चुके हैं। फिर हमने दानियल उसके 7 अध्याय में 4 पशु देखे। एक पशु जो सींग के मानिंद था, उसके जो है वो पंख उकाब के मानिंद थे। फिर हमने दूसरा पशु देखा जो भालू की मानिंद था, उसका एक पांव ऊंचा और एक पांव नीचा था, और उसके मुंह में 3 पसलियां थी। तीसरा जानवर हमने जो देखा पानी से उभरा था, वो जानवर चीते के मानिंद था, जिसके 4 सिर थे और 4 पक्षी के पंख थे। और फिर उसके बाद एक ड्रेडफुल उसने जानवर देखा, जिस जानवर के 10 सींग थे, और उसमें से एक छोटा सींग जो है उदय हुआ, जिसने जो है उदय होने के बाद परमेश्वर के विरोध में जो है वो कार्य किया, और वो सब राज्यों से जो था वो डिफरेंट था। वेल, अगर हम ये सारी चीजों को देखें तो हम जानते हैं कि जो सिर सोने का है, या शेर 2 ईगल्स के पंख के जैसा है, वो कोई और नहीं बाबुल देश को दर्शाता है। फिर हमने देखा जो 2 बाजुएं थी और चांदी की जो है वो छाती थी, और भालू जिसके मुंह में 3 पसलियां थी, हमने उसको भी देख लिया कि वो कोई और नहीं बल्कि मादी और फारसी लोग थे, जिन्होंने बाबुल पे आके चढ़ाई की, और उन्होंने जो है वो 200 साल तक जो है वो राज्य किया। उसके बाद हमने तांबे की जो धातु देखा, उस तांबे का धातु एक राज्य था, और वो राज्य कोई और नहीं, ग्रीस का राज्य है। और वो ग्रीस का राज्य यानी यूनान का राज्य, अलेक्जेंडर द ग्रेट, और उसके हमने 4 सिर देखे, 4 कमांडर्स देखे थे, जो कि 4 कमांडर्स उन्होंने जो है वो राज्य उसके बाद किया। फिर हमने जो है उन
यूनान में से जो है वो रोम को आते हुए देखा, पेगन रोम को, और उस पेगन रोम को आते जब देखा तो उन 10 सींगों को, यानी यूरोप में बटा, और 10 सींगों में से एक छोटा सा सींग जो है वो उदय हुआ, और वो सींग जो है हमने देखा कि वो पेपल रोम को जो है वो दिखाता है। आइए आज जो हम सीखने वाले हैं वो दानियल उसका 8 अध्याय। कोई भी जन मेरे साथ दानियल उसका 8 अध्याय और उसकी पहली आयत से जो है वो पढ़ना शुरू कर सकता है। हिंदी में कोई भी पढ़ दे या पंजाबी में, जिसमें भी आप पढ़ना अच्छा समझे। 7वीं मोहर, सॉरी, दानियल। हाँ जी। दानियल उसका 8 और उसकी पहली। 8। ओके। एक मेढ़े और एक बकरे का दर्शन। बेलशस्सर राजा के राज्य के 3रे वर्ष में उस पहले दर्शन के बाद एक और बात मुझ दानियल को दर्शन के द्वारा दिखाई गई। जब मैं एलाम नामक प्रांत में शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब मैंने दर्शन में देखा कि मैं उलई नदी के किनारे पर हूँ। फिर Okay. मैंने आंख उठाकर देखा कि उस नदी के सामने 2 सींग वाला एक मेढ़ा खड़ा है। उसके दोनों सींग बड़े हैं, परंतु उनमें से एक अधिक बड़ा है, और जो बड़ा है वह दूसरे के बाद निकला। ओके अब मैंने यहाँ उस पर जो है 2 मिनट, सॉरी। दानियल उसका 8 उसकी पहली में लिखा 3रे वर्ष, बेलशस्सर के 3रे वर्ष। जब वो 7वां अध्याय लिखता है तो वो पहला वर्ष था बेलशस्सर का। अब जो है बेलशस्सर का 3रा जो है वो साल है। ये इनको गिनते रहना जरूरी है क्योंकि इसमें भी काफी जो है रहस्य है। सो लगभग 532 बीसी के दौरान की ये बात है, जब वो बेलशस्सर जो है वो 3रे साल में अपने राज्य में जो है वो राज कर रहा है। दानियल को जो है वहां पर एक स्वप्न आया, और दानियल जो है वो शूशन में है। सो वो अब यहाँ पे बाबुल में नहीं है पर शूशन में है, और किसी बिजनेस के आई डोंट नो क्या उसे काम पड़ा, पर वो उस जगह पर जो है वहां पर पहुंचा। तो उसने मेंशन किया कि मैं जो हूं वहां पर हूं। और उसने क्या देखा, जब उसने अपनी आंख उठाई तो उसने देखा कि एक नदी के किनारे मेढ़ा खड़ा है। और मेढ़ा जो है, अब जैसे हम ऑलरेडी प्रोफेसी को सीख रहे हैं, तो जानवर जो है या पशु जो है वो किसको दर्शाता है? एक राज्य को जो है वो दर्शाता है। अब ये मेढ़ा जो था, जो राज्य था, उसके 2 सींग जो है उसने देखे। अब सींग जो है वो क्या दिखाते हैं? हमने 10 सींग देखे, और वो 10 सींग क्या थे? राज्य थे, राजा थे, राज्य, किंगडम। राज्य थे। सो इसका मतलब एक राज्य में से 2 राज्य जो है उसने आते हुए देखा। फिर उसने स्पेसिफाई किया कि एक जो मेढ़े का राज्य था वो ऊंचा था और दूसरा जो था वो नीचा था। ओके, सो अब थोड़ा फ्रेज अपॉन फ्रेज करें तो कोई ऐसा राज्य आपने देखा था दानियल की पुस्तक में जिसमें एक उसका भारी पड़ रहा था और दूसरा जो है वो कम था, यू नो, लाइक दैट? यस, द फोर्थ वन, वो जो छोटा था सबसे आगे वाला। या टेन। नो, दिस इज मीड्स एंड पर्शिया। आइए मेरे साथ निकालिए दानियल उसका 8 और उसकी 20 आयत, क्योंकि परमेश्वर यहां पर उसे इंटरप्रिटेशन जो है वो दे रहा है। भालू को दिखाया उसने, भालू का एक पंजा ऊपर और एक पंजा जो है वो नीचे दिखाया। ओके, सो आपने जो मूर्ति देखी, मूर्ति में 2 बाजुएं जो है वहां पे दिखाई गई। सो यानी बाबुल के बाद अब जो है, अब यहां पर दानियल जो है वो बाबुल के राज्य के बीच में नहीं है, मादी का राज्य और फारसी का राज्य आया है। अब देखें उसका दर्शन कहां से शुरू हो रहा है। उसका दर्शन जिस करंट पॉइंट में वो बैठा है, यानी मादी और फरीसियों के बीच में है, तो उसका दर्शन अब बाबुल के बारे में, इस दर्शन में बाबुल के बारे में नहीं बताया जा रहा, पर किससे शुरू हो रहा है उसका दर्शन? उसके करंट लोकेशन, करंट टाइम पीरियड से जो है वो शुरू हो रहा है। सो इसलिए इस जो हमने देखा मेढ़ा, वो मेढ़ा जो है वो मादी फरीसी को जो है वो दिखाता है। पढ़ दीजिए मेरे साथ दानियल उसका 8 और उसकी 20वीं आयत। जो 2 सींग वाला मेढ़ा तूने देखा है, उसका अर्थ मादियों और फारसियों के राज्य से है। ओके, सो परमेश्वर ने जो है उसे बता दिया। इसीलिए मैंने कहा जब कभी भी रेवलेशन शुरू हुई या दानियल की किताब शुरू हुई तो परमेश्वर ने हमेशा
स्वपन कहाँ से शुरू किया, जहां पर वो बैठे होते हैं वहां से जो है वो टाइम पीरियड जो है वो शुरू होता है। सो इसलिए उसने कहा कि जो मेढ़ा है, वेल इतिहासकार ये भी कहते हैं कि 4th सेंचुरी में एमिनियस करके मार्सिलिनस हिस्टोरियन आए थे, तो उन्होंने ये बताया कि जो फारसी हैं उनको मेढ़ा कहा जाता था। ओके, सो इतिहास भी प्रूव करता है कि परमेश्वर ने सिंबल जो यूज किया है यहाँ पर मेढ़े का, वो उनकी पहचान को जो है दानियल को बताता है, और दानियल इस बात को जो है वो समझ भी सकता था कि ये जो है मादी और फरीसी हैं। अब दानियल उसका 8 और उसके 4 आयत। पहला जंतु, मैंने उस मेढ़े को देखा कि वह पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर सींग मारता है और कोई जंतु उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। ओके, अब और न मेढ़ा उ- था, 2 मिनट स्लोली। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी आपने कंप्लीट नहीं ना की, सॉरी कंप्लीट कर दे। हाँ जी। और न उसके हाथ से कोई किसी को बचा सकता है, और वह अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करके बढ़ता जाता है। ओके, अंडरलाइन दिस वर्ड, अकॉर्डिंग टू हिज विल। जितने भी राज्य आए उन्होंने क्या किया, अपनी इच्छा के अनुसार जो है वो राज्य को चलाया है। ग्रेट भी बने हैं, ओके, पर यहां पर उसने कहा कि वो क्या कर रहा है, वेस्ट वर्ड को दक्षिण की तरफ, उत्तर की तरफ और पश्चिम की तरफ जो है वो बढ़ा। सो देखा जाए इतिहास में, तो इतिहास में ये बताया जाता है कि ये जो है वो नॉर्थवर्ड्स ग्रीस की, वेस्टवर्ड ग्रीस को दिखाता है, और स्किंथियंस नॉर्थवर्ड को दिखाती हैं, इजिप्शियन जो है वो साउथवर्ड को, क्योंकि जब आप 11वां चैप्टर में आएंगे तो वहां पे किंगडम ऑफ नॉर्थ और किंगडम ऑफ साउथ का जो है वो जिक्र आता है। सो यहाँ पर उसे जो है क्या कर रहा है, वो ईस्ट से आ रहा है, और ईस्ट से आकर क्या कर रहा है, वेस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ अपनी जो है वो एक्सटेंशन कर रहा है। और उसमें खुदा ने अलाउ किया उसको, पर वो अपनी इच्छा के साथ जो है इस चीज को कर रहा है। जैसे ये रहे मादी और फरीसी मैप में, असीरिया जो है वो नॉर्थ है, ग्रीस जो है वो वेस्ट है, इजिप्ट जो है वो क्या है, इजिप्ट साउथ है, साउथ। साउथ, और यहाँ पे ईस्ट में हम इंडियंस आ जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो है वो मैप में हमें दिखाई दे रहा है कि उसने जो है वो साउथवर्ड, वेस्टवर्ड एंड नॉर्थवर्ड जो है अपनी एक्सटेंशन की। सो एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। सो गोड जो है, अब दानियल उसके 8 और उसके 5वें वचन में हम जाएंगे। मैं सोच ही रहा था, तो फिर क्या देखा कि एक बकरा पश्चिम दिशा से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा कि चलते समय भूमि पर पांव न छुआया, और उस बकरे की आंखों के बीच एक देखने योग्य सींग था। ओके, अब यहां पर वो नोटिफिकेशन दे रहा है कि अब एक और राज्य, क्योंकि मेढ़ा दिखाया, अब उसने एक और राज्य दिखाया जो बकरे की मानद है। वो बकरा जो है वो कहां से आ रहा है, मैप में देखे वो वेस्ट से आ रहा है, तो ये बकरा कौन है, ग्रीस। ओके, सो वेस्ट से जो है वो आ रहा है। अब उसने कहा कि उसकी 2 आंखों के बीच में एक नोटेबल हॉर्न है, जो सींग यानी राज्य को, मेन राज्य को उसके जो है वो दिखा रहा है। आइए, इसका अनुवाद भी परमेश्वर ने खुद ही कर दिया, दानियल उसका 8 और उसकी 21 आयत। और वह रोआर बकरा यूनान का राज्य है, और उसकी आंखों के बीच जो बड़ा सींग निकला वह पहला राजा ठहरा। ओके, सो यहां पर उसने कहा कि जो तूने सींग 2 आंखों के बीच में देखा वो पहला राजा था, यानी अलेक्जेंडर दी ग्रेट जो है वो राजा था। क्लार्क जो हिस्टोरियंस हैं, कमेंटेटर्स हैं, वो ये कहते हैं कि ग्रीस को जो है वो गोड्स करके भी पुकारा गया है। सो इसका मतलब खुदा जब रिप्रेजेंट कर रहा था उस नेशन को, जैसे हमारे देशों के जो है वो पक्षी या जानवर होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे देश को, उसी तरह से इनके देश के भी जो है वो जानवर थे। और जिस तरह से परमेश्वर रिप्रेजेंट कर रहा था, तो दानियल को जो है वो सिखाने की कोशिश कर रहा है, और आने वाले समय के लोगों को भी जो है वो बता रहा है। सो फिर उसके बाद क्या हुआ, दानियल उसके 8 और उसकी 6 आयत में। वह उस 2 सींग वाले मेढ़े के पास जाकर, जिसको मैंने नदी के सामने खड़ा देखा था, उस पर जलकर अपने पूरे बल से लपका। ओके, सो यानी अब बकरे ने किस पे लपका, मेढ़े पे, यानी रैम पे जो है वो
मादी और फरीसी पे उसने जो है वो अटैक किया, तो क्या हुआ, जयवंत हुआ कि नहीं हुआ? यस। या क्योंकि बाइबल में हमें बताया कि वो क्या हो गया, जयवंत हो गया। आगे पढ़ दे प्लीज। मैंने देखा कि वह मेढ़े के निकट आकर उस पर झुंझलाया और मेढ़े को मारकर उसके दोनों सींगों को तोड़ दिया, और उसका सामना करने को मेढ़े का कुछ भी वश न चला। तब बकरे ने उसको भूमि पर गिराकर रौंद डाला, और मेढ़े को उसके हाथ से छुड़ाने वाला कोई न मिला। ओके, सो अंडरस्टूड कि जो ग्रीस ने था वो मादी फरीसियों को जो है वो गिरा दिया। ओके, सो अब क्या हुआ, अगला पढ़ दे, 8 की 8। तब बकरा अत्यंत बड़ाई मारने लगा, और जब बलवंत हुआ, तब उसका बड़ा सींग टूट गया, और उसके बदले देखने योग्य 4 सींग निकलकर चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। ओके, सो अब क्या हुआ, ग्रीस का वो जिक्र कर रहा है, क्योंकि बकरा किसको दिखा रहा है, ग्रीस को दिखा रहा है। और उस ग्रीस का एक सींग जो था, वो पहला सींग था, वो क्या हुआ, वो टूट गया। हम जानते हैं इतिहास में अलेक्जेंडर ग्रेट जो है वो 33 उम्र में जो है वो मर गए, और उनके 4 कमांडर्स थे। अब यहाँ पर फिर ध्यान देने की बात है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स द 4 विंड्स ऑफ द हेवन। 4 विंड्स यानी 4 जो अंक है वो किसको दिखा रहा है, पॉइंट्स और द साइड्स ऑफ द कंपास। सो एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ कि उसके जो 4 कमांडर्स थे वो 4 दिशाओं में जो है वो बट गए। दानियल 11 में जो है इसकी और एनलार्जमेंट जो है खुदा ने की है इसके बारे में। सो वो 11 अध्याय में हम पढ़ेंगे, पर इस अध्याय में इतना ही रखेंगे कि कसेंडर, लिसिमिकस, सिलुकस और टोलमी, ये जो थे वो 4 कमांडर थे, और उसके मरने के बाद 144 साल तक जो है इन्होंने राज्य किया। पर इनका राज्य उस तरह से मजबूत नहीं था जिस तरह से ग्रेट अलेक्जेंडर का जो है राज्य मजबूत था, क्योंकि इन चारों के बीच में स्ट्राइफ, लड़ाइयां जो है एक दूसरे के साथ होती रही, जिस कारणवश 2 ही जन, सिलिकस और टोलोमी, ये 2 जो राज्य थे वो ज्यादा देखने को मिले। पर सबसे जो सिलिकस था उसने जो है वो सारे राज्य अपने काबू में जो है वो नॉर्थ में कर लिए। सो अब क्या हुआ, पढ़ दे मेरे साथ, अगर आप दानियल उसकी 8 और उसकी 21 आयत से पढ़ दें प्लीज। और वह रोआर बकरा यूनान का राज्य है, और उसकी आंखों के बीच जो बड़ा सींग निकला वह पहला राजा ठहरा। वह सींग जो टूट गया और उसके बदले जो 4 सींग निकले, इसका अर्थ यह है कि उस जाति से 4 राज्य उदय होंगे, ओके, परंतु या का बल उस पहले का सा न होगा। एग्जैक्टली, सो ये बात जो है वो इतिहास भी प्रूव करता है, परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था, 600 साल पहले ही बातें सारी जो है वो हो चुकी थी दानियल के समय पर। सो परमेश्वर ने हमें भी प्रूव किया कि हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि जो उसने भविष्यवाणी पास्ट में की है वो पास्ट में जब फुलफिल हुई, तो हम प्रेजेंट के लोग जो हैं वो फ्यूचर की जो भविष्यवाणियां हैं उस पर विश्वास कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कैन वी डू और नॉट? Yeah. यस। यस, हाँ प्रेज जी। द लॉर्ड। सो इसलिए उसके बाद दानियल उसका 8 और उसका 9वां वचन पढ़ दे मेरे साथ। फिर इनमें से एक छोटा सा सींग और निकला, जो दक्षिण, पूरब और शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ गया। वह स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया, और उसमें से और तारों में से भी कितनों को भूमि पर गिराकर रौंद डाला। सो यहाँ पर जो है अब उसने छोटे सींग की जो है वो बात की। अब मैं आपको एक थोड़ा सा पीछे लेकर जा रही हूँ। ओके, जब ग्रीस का राज्य कसेंडर, लिसिमिकस और सिलिकुलस और टोलेमी हुआ, तो सिलिकस जो था वो नॉर्थ की किंगडम बन गई। और क्योंकि नॉर्थ की किंगडम बेस्ड ऑन जेरूसलम, जहां पे इजराइल है, इजराइल क्योंकि खुदा की जितनी भी प्रोफेसी है सेंटर किस पे था, फोकस किस पे था, इजराइल पे था। सो इजराइल के जो पूर्व में था वो सिलिकस था, और जो दक्षिण में था यानी साउथ में था वो टोलेमी था। सिलिकस जो था वो फर्दर जो है 11 अध्याय में हम देखेंगे किस प्रकार से यहां से रोम जो है वो आया, क्योंकि ये आगे जो है बढ़कर रोम की हुकूमत जो है वो बनती है, जो कि पेगन रोम था, जिसमें यीशु मसीह आए, यानी लोहे की टांगे जहां दिखाई दी गई हैं। सो ये पेगन रोम जो है वो उदय हुआ।
उसमें से 10 राज्य जो है वो बटे, जो यूरोप को दिखाते हैं, और उस यूरोप में से एक छोटा सा सीन जो ऑलरेडी हम दानियल उसके 7 अध्याय में जो है वो पढ़ चुके हैं। आइए मेरे साथ एक बार फिर पढ़ लें, दानियल उसका 7 और उसकी 8वीं आयत। मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था, तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला, और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। लवली। अब जो है दानियल उसका 7 उसकी 25 आयत पढ़ दें। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा, और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा, और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर जब छोटे सीन की बात कर रहा है, छोटा राज्य की बात कर रहा है जो उदय होगा, उस राज्य के जो उसने करेक्टरिस्टिक बताए, हमने ऑलरेडी इसके बारे में सीख लिया कि 1260 साल तक जो मिडीवियल चर्च था, यानी डार्क एजेस का टाइम था, या पेपल रोम ने जो है वो राज्य किया, उस राज्य में उसने जो है खुदा के विरोध में बड़ी बड़ी बातें कही, खुदा की निंदा की। खुदा की निंदा करने का अर्थ कि आप खुदा ना होते हुए ये दावा करें कि आप जो है वो पापों को क्षमा कर सकते हैं, या आप खुदावंद खुदा हैं, तो ये जो है उसका अर्थ है कि उसने खुदा के विरोध में निंदा की, उसने खुदा के विरोध में बड़ी बातें की। अगर आपको याद हो तो मरकुस की अंजील उसके 2 अध्याय में जब यीशु मसीह ने 4 दोस्त अधरंग के मारी को लेकर आते हैं, तो यीशु मसीह ने उससे कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तो जितने लोग थे वो क्या कहने लगे कि ये परमेश्वर की क्या करता है, निंदा करता है, क्योंकि ये कैसे किसी के पापों को जो है वो माफ कर सकता है। पर पेपसी और पेपल रोम ने क्या किया, उन्होंने दावा किया कि वो जो है हमारे पापों को क्षमा कर सकते हैं, जो वो कह दें वो परमेश्वर जो है सुनेगा। अगर माफ कर दिया तो परमेश्वर माफ करेगा, अगर माफ नहीं करते वो किसी को तो परमेश्वर भी उसे जो है वो माफ नहीं करेगा। सो वो बड़े शब्द जो हैं उन्होंने बोले, उन्होंने समयों को और व्यवस्थाओं को चेंज कर दिया, यानी दूसरा हुक्म मूर्ति की पूजा ना करने का उन्होंने बिल्कुल इरेडिकेट कर दिया, और 10वें हुक्म को उन्होंने 2 में बांटकर उसे 10 हुक्म बना दिए। सब्बत के दिन को उन्होंने तोड़कर संडे के वर्शिप जो है वो दिन को जो है वो बना दिया। फिर उसे बताया गया कि 1260 साल तक जो है उन्हें दिया गया। अब यहां पर हम जानते हैं कि वो छोटा सा सीन जिसकी जिक्र जो है दानियल 7 अध्याय में कर रहा है, अब परमेश्वर और थोड़ा उसका एनलार्जमेंट कर रहा है, उसके बारे में और जो है वो गहरे भेद जो है हमें बताने की कोशिश कर रहा है। आइए देखिए दानियल उसका 8 और उसके 10वें वचन में। वह स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया, और उसमें से और तारों में से भी कितनों को भूमि पर गिराकर रौंद डाला। ओके, अब बाइबल में किसको कहा गया है कि होस्ट ऑफ द हेवन? कौन है होस्ट ऑफ द हेवन? हेवन में कौन है? किनको होस्ट ऑफ हेवन कहा गया? एक तो हम ये देखते हैं कि स्वर्गीय दूतों को जो है वो कहा गया। दूसरी बात हम किसको देखते हैं, तारों किसको कहा गया? इब्राहिम से ये आशीष बांधी गई या कवनेंट बांधा गया कि तेरे बच्चे कैसे होंगे, जैसे आसमान के तारे हैं उतने जो है तेरे बच्चे जो है वो होंगे। सो परमेश्वर के तारे, हमने ऑलरेडी दानियल उसके 12 और उसकी 3 आयत में देखा कि जो लोगों को धर्मी ठहराएंगे, जो परमेश्वर के धर्मी लोग होंगे, परमेश्वर के कलाम को सुनाएंगे, वो कैसे चमकेंगे? तारों की मानिंद जो है वो चमकेंगे। सो परमेश्वर अपने लोगों के बारे में जो है इतना उच्च विचार रखता है कि उसे जो है वो अपनी अपनी कौम का हिस्सा जो है वो बता रहा है। और वो तारे जो गिरे और उसने ट्रैम्पल किया, ये कोई और नहीं था बल्कि इतिहास बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के लोग यानी यहूदियों पर जो है वो अत्याचार किया गया। ये करंट सिचुएशन, मतलब उस दौरान में जहां पर रोमी हुकूमतें आई तब भी हुआ, और ये जो है मिडीवियल में भी हुआ कि परमेश्वर के लोगों को जो है वो सताया गया। इसलिए दो धारी तलवार है जो करंट सिचुएशन में भी वैसे ही चलती है और आने वाले समय में भी जो है वो वैसे ही हमारे साथ होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ ना परमेश्वर बदला ना शैतान बदला,
और ना ही हम बदले हैं। सो इसीलिए वो कहानी बार बार रिपीट, हिस्ट्री में बार बार वही चीजें जो है वो रिपीट होती जा रही हैं। सो उन्होंने इतिहास में भी 168 बीसी में क्या किया, यरूशलेम के सब्बत को जो है वो खत्म किया, अपने ज्यूस एक देवता की वहां मूर्त बनाई और वहां पर उन्होंने जो है उसकी पूजा की, और सेंचुरी को जो है परमेश्वर के मंदिर में उन्होंने अपनी खड़ी करके सेंचुरी को जो है वो नापाक पाक जो है रहने नहीं दिया। सो यहाँ पर जो धर्मी जन है वो तारे हैं जो आसमान से गिराए गए। अब दानियल उसका 8 और उसकी 11 आयत। हमें पता है 1260 साल में खुदा के लोगों को जो है वो सताया गया, खुदावन के लोगों को जो है उन्होंने पांव के नीचे जो है वो ट्रैम्पल किया, उन्हें जो कुचला, उन्हें मारा, उन्हें परसिक्यूट जो है वो किया। पर आगे फर्दर जो है परमेश्वर और अपने रहस्य को जो है वो खोलता है। आइए देखिए उसकी 8 और उसकी 11वीं आयत। वरन वरन वह उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया और उसका नित्य होम बलि बंद कर दिया गया और उसका पवित्र वासस्थान गिरा दिया गया। ओके अब यहां पर उसने क्या किया, उसने अपने आप को मैग्नीफाई किया। किसके? प्रिंस ऑफ द होस्ट। अब स्वर्गीय दूतों का प्रिंस कौन है, क्वेश्चन ये उठता है। फिर उसके बाद बाय हिम द डेली सेक्रीफाइस वॉज टेकन, यानी वो जो सभी का प्रिंस है और उसकी डेली सेक्रीफाइस को और उसकी सेंचुरी को जो है वो कास्ट डाउन कर दिया गया। सेंचुरी की जगह को जो है उन्होंने जो है वो रोन दिया, मिट्टी में जो है उसकी सच्चाई को, आगे लिखा है सच्चाई को जो है वो रोल दिया। सो अब ये प्रिंस कौन सा है? हु इज द प्रिंस ऑफ द होस्ट? अगर यहोशू की पुस्तक में आप देखें तो यहोशू के सामने एक जो है वो एंजल जो है वो खड़ा हो जाता है और यहोशू उससे पूछता है कि तू क्या मेरी तरफ है या तू मेरे विरोध में है? तो उसने उत्तर क्या दिया? ही सेड नो। आइए देखिए यहोशू उसका 5 और उसकी 14वीं आयत। तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। ओके तब यहोशू ने वैसा ही किया। ओके अब यहां पर देखें, क्या ये फ्रेज पहले भी कहीं इस्तेमाल हुआ है? मोसेस के साथ से सर, परफेक्टली मोसेस। ओके। सो मूसा के सामने जो है परमेश्वर ने उसे कहा कि तू अपनी क्या कर, जूती जो है वो उतार दे, क्योंकि ये जगह क्या है, पवित्र है। तो मूसा के सामने कौन आया था? कोई आम फरिश्ता? गॉड, यहोवा। सो कोई आम फरिश्ता नहीं था। अब यहाँ पर जब ये प्रिंस ऑफ द होस्ट आ रहा है उसके पास, उसने दंडवत की। क्या उसने कहा कि मुझे दंडवत मत कर? उसने एक्स्ट्रा माइल जाके फिर क्या कहा, ये जगह बहुत पवित्र है, क्या कर, जूती भी उतार दे। ओके सो होली प्लेस और मोस्ट होली प्लेस में मैंने आपको तभी कहा था वो वीडियो देखने के लिए, वो याजक जो था वो जूती उतार के आता था। अब यहां पर जब परमेश्वर अपनी प्रेजेंस दे रहा है तो वो क्या जगह बन गई? कोर्टयार्ड बनी कि होली प्लेस बन गई या मोस्ट होली प्लेस जो है वो बन गई? सो जब मोस्ट होली प्लेस बन गई, उसकी उपस्थिति, उसकी शिकायना वहां पर आ गई, तो वो क्या कह रहा है उसको? अपनी जूती उतार दे। आर यू विद मी? यस सिस्टर, यस। तो प्रिंस, इसीलिए खुदा फरिश्ते के जरिए से दिखता जरूर है हमें कि फरिश्ता है, पर अगर वो दंडवत ले रहा है तो वो फरिश्ता नहीं, वो कौन है? परमेश्वर खुद है, यीशु मसीह खुद है। और इसीलिए उसके शब्दों से हमें पता लगता है, फ्रेजेस से अपॉन फ्रेजेस जब हम देखते हैं, लाइन के ऊपर लाइन लगा के देखते हैं, उस वाक्य को उस वाक्य के साथ, मूसा के वाक्य के साथ मिला के देखते हैं, तो हम देखते हैं कि नो, वो एक एंजल नहीं था जिसे प्रिंस कहा गया, वो खुदावंद खुदा खुद थे जिन्होंने जो है उनसे कहा कि अपनी जूती जो है इस जगह से उतार दे, क्योंकि ये जगह क्या है, पवित्र है। परमेश्वर वहां पर उपस्थित हो गया। अब उसके बाद अब हमें पता लग गया प्रिंस जो है वो कौन है। उसने अपने आप को खुदावंद खुदा से, यीशु मसीह से बढ़कर जो है वो बना दिया। अब डेली सेक्रीफाइस, अब जब आप सेंचुरी को देखते हैं, सेंचुरी में डेली सेक्रीफाइस किस बात की होती थी? पापों के लिए। एग्जैक्टली, पापों के क्षमा के लिए बर्ंट ऑफरिंग, होम बलि जो है वो चढ़ाई जाती थी सुबह 9 बजे, और
शाम को जो है वो 3 बजे चढ़ाई जाती थी, और वो होम बलि क्या दिखाती थी कि यीशु मसीह हमारा मेमना है, यीशु मसीह पे हम कन्फेस करते हैं अपने पापों को, और यीशु मसीह का लहू से हम क्या होते हैं, साफ जो है वो हो जाते हैं। सो अब यहाँ पर क्या हुआ, जब ये छोटे सीन के बारे में परमेश्वर उससे बात कर रहा है, उसके बारे में और बातें जो है वो बता रहा है, तो उसने ये कहा कि इसने परमेश्वर के अपने आप को मैग्नीफाई किया है परमेश्वर से ऊपर, और उसने जो है क्या किया है, कन्फेशन भी ले ली है। जो कन्फेशन यीशु मसीह पर होनी चाहिए थी, वो किसके सामने होने लगी, कन्फेशन बॉक्स में। कन्फेशन बॉक्स में कौन बैठे थे, अर्थली पोप 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 अर्थली प्रीस्ट जो थे वो बैठे थे। पर खुदावन यीशु मसीह जब इस धरती पर मरे तो क्या हुआ था, वेदी का क्या बना, वेदी के पर्दे का क्या बना था, Sure. पर्दा फट गया क्या था। फट गया, फट गया था, पर्दा फट गया था। क्या ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो फट गया। और वो पर्दा जब मैंने सेंचुरी की आपको भेजी, उसे देखें ध्यान से कि कितना मोटा पर्दा था, कोई फाड़ नहीं सकता था। तो जब वो 3 बजे मर रहा है तो वो पर्दा फट रहा है, तो वो होम बलि चढ़ा रहे होंगे, अर्थक्वेक आया, और शायद मेमना भी जो है वो उनके हाथों से भाग गया होगा, और हाई प्रीस्ट डर गया होगा कि इतना बड़ा पर्दा ऊपर से नीचे जो है वो कैसे फट सकता है। पर खुदा ने सेंचुरी जो है वो सिस्टम क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था, क्योंकि यीशु मसीह ने कह दिया था जब वो मरे थे, इट इज फिनिश्ड। अब कौन है, अब कोई अर्थली प्रीस्ट नहीं है हमारा जो हमें उद्धार देगा। अब कौन सा प्रीस्ट है, अब सिर्फ एक ही प्रीस्ट है, हाई प्रीस्ट यीशु मसीह, वो हमारा मेमना जो हमें जो है उद्धार दे सकता है। सो उसने डेली सेक्रीफाइस को यानी होम बलि को जो है वो क्या कर दिया, उसने उस इमेज को खत्म कर दिया। जब उन्होंने कन्फेशन बॉक्स में प्रीस्ट के सामने अपने कन्फेशन करवाने शुरू किए, पैसे दे के उन्हें माफी देनी शुरू की, तो गॉस्पल क्या हो गया, करप्ट कर दिया गया। गॉस्पल करप्ट हुआ तो यीशु मसीह की इमेज क्या हो गई, करप्ट हो गई। क्या यीशु मसीह मुफ्त में मुक्ति देता है कि पैसे दे के मुक्ति देता है, मुफ्त में देते हैं। मुफ्त में देते हैं। सो जब उन्होंने ये प्रैक्टिस शुरू की कलीसिया में, तो क्या हुआ, उसने सारी इमेज खुदा की जो है वो चेंज कर दी, उसका गॉस्पल चेंज जो है वो हो गया। फिर बाइबल में लिखा उसने सेंचुरी को कास्ट डाउन कर दिया, सेंचुरी को जो है उसने क्या कर दिया, गिरा दिया। आइए देखिए अब दानियल उसकी 8 और उसकी 12 आयत में कैसे गिराया उसने। और लोगों के अपराध के कारण नित्य होम बलि के साथ सेना भी उसके हाथ में कर दी गई, और उस सींग ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया, और ओके वह काम करते करते सफल हो गया। ओके, सो क्या किया उसने, सत्य कौन है, जीसस, यीशु यीशु मसीह। मसीह। सत्य यीशु मसीह, सत्य उसका कलाम, उसने उसको क्या कर दिया, मिट्टी में, क्या किया, मिट्टी में मिट्टी में मिला दिया। मिला दिया। ओके, कैसे मिलाया, आइए देखिए भजन संहिता उसका 77 उसकी 13वीं आयत। सत्तर और 77 77 77 वर्स 13, कभी ना भूलना ये वर्स। हाँ जी। हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है, कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है। ओके, हिंदी में जो है वो बिल्कुल अच्छा वचन नहीं मुझे दिखा, पर इंग्लिश में बहुत ही खूबसूरत है, पढ़े इसे, इंग्लिश में पढ़े। Thy way, O God, is in the sanctuary। समझ आई इंग्लिश, हाँ जी, यस। क्या बोल रहा है, तेरा मार्ग, तेरा रास्ता, हे परमेश्वर कहाँ पे दिखता है, सेंचुरी में। कौन सा रास्ता, मुक्ति का रास्ता कैसे दिखता है, उस सेंचुरी के टीचिंग्स में जो है हमें दिखता है। हु इज सो ग्रेट अ गॉड एज अवर गॉड, हमारे परमेश्वर से बढ़कर जो है वो कौन सा परमेश्वर हो सकता है। सेंचुरी आपके सामने है, सेंचुरी में कोर्टयार्ड है, सेंचुरी में होली प्लेस है, सेंचुरी में मोस्ट होली प्लेस हमने ऑलरेडी देखा है, हमने ऑलरेडी सीखा है कि सेंचुरी में ये एक ही दरवाजा, यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं ही दरवाजा हूं। सो उस एक दरवाजे से जो है वो भीतर आते थे। इस ऑल्टर में मेमना जो है वो चढ़ाया जाता था, मेमने पे कन्फेशन होता था, मेमने को हलाल किया जाता था, उसका लहू इस हॉर्न्स में, 4 हॉर्न्स में जो है वो डाला जाता था, जो ये बताता था कि यीशु के लहू से, उस मेमने के लहू से हमारे पाप जो है वो क्या हुए हैं, क्षमा हुए हैं। और फिर उसके बाद
हाई प्रीस्ट उस लहू को लेकर इस लेवर में आता था जिसमें पानी होता था, जिसमें हाथ और पांव धुलते थे, ताकि मिट्टी जो है वो किसी भी तरीके से होली प्लेस में जो है वो ना जा सके, जो ये रिप्रेजेंट करती थी कि पाप किसी भी तरह से होली प्लेस में जो है वो ना जाए। सो बपतिस्मा, जिसको दिखाया जाता है कि हम एबीसी ऑफ साल्वेशन, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम कन्फेस करते हैं, हम जो है वो क्या करते हैं, बैप्टिज्म लेते हैं, और बैप्टिज्म के बाद जो है हम प्रभु यीशु मसीह के सामने जस्टिफाई होते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें जो है वो कबूल करते हैं। उसके बाद होली प्लेस में हम जो है वो भीतर अंदर आते हैं। होली प्लेस में 12 रोटियां हैं, 7 दीवट है और ऑल्टर ऑफ इंसेंस है। इस रस्तों से हमें, जब हम सेंचुरी को पढ़ते हैं तो सेंचुरी के हर एक रस्तों को हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को जो है वो दिखाता है। कोर्टयार्ड में यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री की, जो कि एक मेमने के रूप में थी। जब वो जी उठा, स्वर्ग की बादशाह में गया, तो होली प्लेस में एक क्या कर रहा है, इंटरसेसर की तरह जो है, यानी हमारे लिए विनतियां कर रहा है। एक प्रीस्ट क्या करता था, यहाँ पे ऑल्टर ऑफ इंसेंस क्या थी, लोगों की दुआएं थी, और उन लोगों की दुआओं को क्या कर रहा था, पिता के सामने जो है उनके प्रति विनतियां कर रहा था। और कैसे उनको पवित्र कर रहा है, होली प्लेस मतलब कैसे हमें सेंटिफाई करेगा, वो अपने वचन से करेगा, अपने कलाम से करेगा, वो खुद हमारी ज्योति बनेगा, हमें रास्ता दिखाएगा। और ज्योति बनने के लिए दीवट में क्या डालते थे, ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल क्या दिखाता है, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के कार्य क्या है, कि वो तुम्हें स्मरण कराएगा। अगर यूहन्ना 14, 15, 16 में देखें तो वो हमें स्मरण कराता है कि परमेश्वर की बातों को हम जो है वो याद करें, परमेश्वर ने हमें क्या कहा है उसे हम करें। हर चीज में वो हेल्प करता है। हमारी दुआएं खुदावन के सामने एक अरोमा की तरह है, एक धूप की तरह है, जो सुगंधित धूप की तरह है, और परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनता है। और यीशु मसीह हमारा हाई प्रीस्ट बनकर यहाँ पर इंटरसेसर की तरह जो है वो काम कर रहा है। बट जब मोस्ट होली प्लेस में दाखिल होता है तो क्या कर रहा है, यहाँ पर जो है वो जजमेंट होती है। जजमेंट की, जिसमें परमेश्वर जो है वो जितने पाप ट्रांसफर हुए मेमने से वेदी के अंदर, उन सभी का रिकॉर्ड जो है वो खत्म होता है। जिन पे अनुग्रह करना है उनको माफी मिलती है, जिन पर जो है वो मौत की सजा लागू होती है, उन पर जो है वो मौत की सजा जो है वो लागू होती है। यहाँ पर हम सेंचुरी में देखते हैं कि खुदा की सेंचुरी में हमें खुदा के मुक्ति का मार्ग जो है वो नजर आता है, कि परमेश्वर कैसे हमारी जिंदगी में मुक्ति लेकर आएगा। और ये सेंचुरी सिर्फ अर्थ में नहीं थी, पर ये सेंचुरी कहां पर थी, ये किसकी कॉपी थी। अगर हम इब्रानी हेवन। उसकी 7, उसकी 8 अगर हम अध्यायों को पढ़े तो हम ये देखते हैं कि ये जो थी वो हेवनली सेंचुरी की कॉपी थी। अब अर्थली सेंचुरी जो है वो क्या हो गई, खत्म हो गई। ओके, अर्थली सेंचुरी क्या हुई, खत्म हुई, पर कौन सी रह गई है, हेवनली सेंचुरी अभी भी जो है स्वर्ग में है। जिस सेंचुरी में कौन आया है, कोई अर्थली मतलब इंसानी पापी इंसान जो है वो एज अ प्रीस्ट काम नहीं कर रहा, बल्कि यीशु मसीह जो निष्कलंक है, पवित्र है, जिसमें कोई दोष नहीं पाया गया, वो जो मर के तीसरे दिन जी उठा है, वो यीशु नासरी हमारे बिहाफ पर कहां पर है, स्वर्गी उस सेंचुरी में हमारे लिए विनतियां कर रहा है, ताकि हम जो है वो निजात को पा सके। अब जब उसने रोला, इस छोटे से सींग ने, पेपसी ने, मिडीवियल चर्च ने, या डार्क एजेस के टाइम उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस मंदिर की जो है वो सेंचुरी की जो है वो सच्चाई को मिट्टी में क्या कर दिया, मिला दिया। जहां पर प्रभु यीशु मसीह एग्जॉल्ट होना चाहिए था, उन्होंने कहां पे किसको एग्जॉल्ट कर दिया, उन्होंने इंसानों को जो है वो एग्जॉल्ट कर दिया। जहां पे खुदा के वचन एग्जॉल्ट होने चाहिए थे, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मैं उठाया जाऊंगा और बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या होंगे, बच जाएंगे। जब हम यीशु मसीह के कलाम को ऊपर उठाते हैं और लोग कलाम को सुनते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, निजात को जो है वो पालेंगे। उन्होंने क्या किया, इस निजात के दरवाजे को बंद कर दिया। उन्होंने अपनी सेंचुरी बनाई, अर्थरी सेंचुरी उन्होंने फिर बिल्ड की, और उस अर्थरी सेंचुरी में वो खुद भगवान बनकर जो है वो बैठ गए। इसीलिए कैथोलिक नेशनल जुलाई 1895 में लिखता है कि पोप इज नॉट ओनली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जीसस क्राइस्ट बट ही इज जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ। पोप ये दावा करता है कि मैं उसका स्वरूप नहीं हूं, मैं उसके रिप्रेजेंटेटिव यानी उसका एम्बेसडर नहीं हूं,
पर मैं खुद यीशु मसीह हूं, हिडन अंडर द वेल ऑफ फ्लैश, और मैं जिस्म में यीशु मसीह इस धरती पर हूं। उसने कहा कि दाउ आर्ट अ प्रीस्ट फॉर एवर। अब यहाँ पर ये हमारी किताबों में नहीं है, बल्कि उनकी अपनी किताबों में वो खुद दावे कर रहे हैं कि हम जो है वो ऑर्डेन हैं, हम इंसान नहीं हैं, हम सिंफुल चाइल्ड नहीं है एडम के, पर हम क्या है, अनदर क्राइस्ट हैं इस धरती पर। किसने हक दिया कि हम अनदर क्राइस्ट जो है वो बन सके? हमारा स्वरूप यीशु जैसा हो सकता है, पर हम यीशु नहीं हो सकते इस धरती पर। एक ही यीशु है, इसीलिए प्रेरितों के काम में लिखा, एक ही नाम है जमीन और आसमान में जिसका अधिकार दिया गया है, जिसके जरिए से हम जो है वो निजात पा सकते हैं। सो कोई और दूसरा नाम नहीं, कोई और दूसरा मीडिएटर नहीं, सिर्फ एक ही मीडिएटर है, और वो मीडिएटर प्रभु यीशु मसीह है। पोप हैज अ पावर टू चेंज टाइम्स, टू एब्रोगेट लॉज and to dispense with all things, even the precepts of Christ. Who gave him a power? किसने उसे ये ताकत दी है, किसने ये उसे अथॉरिटी दी है कि वो खुदावन यीशु मसीह के वचनों को भी बदल दे, खुदावन यीशु मसीह के वचनों के ऊपर भी अपने वचनों का अधिकार जो है वो रखे। इसीलिए द चर्च आफ्टर चेंजिंग द डे ऑफ रेस्ट फ्रॉम द Jewish Sabbath or the seventh day of the week to the first made the third commandment refer to Sunday as the day to be kept holy as the Lord's day. So इसलिए इस चर्च ने जो है वो सब्बत के दिन को बदलकर हफ्ते के पहले दिन जो है वो परमेश्वर का दिन जो है बना दिया, और लोगों ने जो है इसे फॉलो किया। किसी ने कोई प्रश्न तक नहीं किया, और उन्होंने जो है फॉलो किया, और जिन्होंने प्रश्न किए उनको जो है उन्होंने मार दिया। सो आइए अब दानियल उसके 8 और उसके 13वें वचन में परमेश्वर के दास जो है वो कुछ सवाल पूछने लगे। उन्होंने देखा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि परमेश्वर जो है उसके सत्य को जो है वो मिट्टी में रोल दे। कौन सी ऐसी पावर आने वाली है? क्या ये पावर है? ये पावर तो सब से जो है वो भिन्न है, क्योंकि जितनी भी सल्तनतें आई वो राजनीतिक तरीके से जो है वो राज्य कर रही थी। पर इस सल्तनत के बारे में बताया जा रहा है कि खुदा के मंदिर में बैठ के, खुदा का मंदिर में बैठता हुआ, अपने आप को खुदा मानता हुआ ये शख्स जो है वो खुदा के कलीसिया के बीच में जो है वो उसकी सच्चाई को मिट्टी में जो है वो मिला रहा है। सो यानी ये स्टेट नहीं है, बल्कि ये क्या है, रिलीजियस जो है वो किंगडम भी है। स्टेट्स एंड रिलीजियस किंगडम दोनों मिलकर जो है वो यहाँ पर कार्य कर रही हैं। तो उन्होंने प्रश्न पूछा, दानियल उसका 8 और उसकी 13वीं आयत में। तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना। फिर एक और पवित्र जन ने उस पहले बोलने वाले से पूछा, नित्य होम बलि और उजड़वाने वाले अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया वह कब तक फलता रहेगा, अर्थात पवित्र स्थान और सेना दोनों का रौंदा जाना कब तक होता रहेगा? आगे पढ़ दे। तब उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार न हो तब तक वह होता रहेगा। तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। आमेन। सो यहाँ पर जो है फिर ये सबसे लॉन्गेस्ट प्रोफेसी जो है वो खुदा ने जो है वो दी, और वो प्रोफेसी ये थी सांझ और सवेरा। खुदावन यीशु मसीह के दिन कैसे होते हैं? 12 बजे के बाद होते हैं कि सनसेट के बाद जो है वो शुरू होते हैं? जब आप उत्पत्ति में देखें, उसने हर दिन में कहा सांझ हुई, फिर सवेरा हुआ, और फिर जो है वो क्या है, अगला दिन जो है वो हो गया। सो इसलिए बाइबल में जहां भी आप पढ़ेंगे आप देखेंगे कि सूरज ढलने से जो है वो अगला दिन शुरू हुआ। फिर 12 बजे का दिन किसने बनाया? सेम पेप्सी ने। उसने 12 बजे का जो है वो टाइम नियुक्त किया कि 12 बजे के बाद, रात के 12 बजे जो है वो अगला दिन जो है वो शुरू होगा। पर अदरवाइज बाइबल के अनुसार सनसेट टू सनसेट जो है वो दिन होता है। सो उसने कहा सांझ हुई, सवेरा हुआ, और फिर 2300 दिन के बाद सेंचुरी जो वेदी है वो क्या कर दी जाएगी? साफ कर दी जाएगी। सो ये थी जो जजमेंट के बारे में जो है वो परमेश्वर ने प्रोफेसी जो है वो बताई। और ये क्लेंजिंग ऑफ सेंचुरी was the day of judgment for Israel. ये जो था वो डे ऑफ अटोनमेंट के नाम से जो है वो जाना जाता था। और अगर यहूदी को ये बताया जाए तो उसको समझ आती है कि परमेश्वर क्या कह रहा है कि सेंचुरी जो है वो साफ कर दी जाएगी, क्योंकि हर साल जो है वो डे ऑफ अटोनमेंट में रिकॉर्ड जो है वो साफ किए जाते थे, सेंचुरी को जो है वो साफ कर दिया जाता था, और उसका भी एक प्रोसीजर होता था।
जो कि लोग जो थे वो वेदी के पास आकर अपने पापों का पश्चाताप करते थे, और हाई प्रीस्ट जो था वो मोस्ट होली प्लेस में उस दिन साल में एक बार जो जाता था, और सिन जो थे वो ब्लॉट आउट होते थे। सो यहाँ पर इसके चर्चा जो है हम अगले लेसन में करेंगे, पर आगे पढ़ लेते हैं दानियल उसका 8 और उसकी 15 से 17 आयत तक। जिब्राइल द्वारा दर्शन का अर्थ बताया जाना। यह बात दर्शन में देखकर मैं दानियल इसके समझने का यत्न करने लगा। इतने में पुरुष का रूप धरे हुए कोई मेरे सम्मुख खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। तब मुझे उलई नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा, जो पुकार कर कहता था, हे जिब्राइल, उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे। ओके, अब ये तब जहाँ 2 मिनट सिस्टर जी, सॉरी। अब ये 15 वचन में जो अपीयरेंस ऑफ अ मैन है वो जिब्राइल से कह रहा है क्या, कि जिब्राइल इसको जो है वो जाके स्वपन जो विजन तूने दिया है इसको जाके समझा दे। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ दे मेरे साथ कोई भी। हमने ऑलरेडी प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय। हाँ जी, फर्स्ट ओके, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। ओके, यहाँ पे चेन ऑफ कमांड हम देख रहे हैं, पिता से यीशु तक, यीशु से क्या फरिश्ते, और फरिश्तों के बाद जो है खुदा अपने नबी तक जो है वो पैगाम लेकर आ रहा है। अब जब यहाँ पर उसने कहा कि मैंने एक मनुष्य देखा, आ जाए दानियल उसकी 18 उसकी 15 में, जो कि मनुष्य की अपीयरेंस में था। मनुष्य की अपीयरेंस में कौन है? हु इज लाइक अ मैन, हु कैन कमांड गैब्रियल? कौन जो है वो जिब्राइल फरिश्ते को कहेगा कि इसको जो है वो जाके स्वप्न समझा? हु इज मैन? द किंगडम ऑफ हेवन इज लाइक अ मैन। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग की बादशाहत एक मनुष्य के मानिंद है जिसने क्या किया? बीज बोया। वो मनुष्य कौन है? यीशु मसीह। एग्जैक्टली यीशु मसीह। ओके, सो अपीयरेंस ऑफ अ मैन जो आके कमांड किसको कर रही है? अपनी लोअर अथॉरिटी को, जिब्राइल को, यानी फरिश्ते को, और वो फरिश्ता कमांड आगे किसको दे रहा है? किसको समझा रहा है? नबी को जो है वो समझा रहा है। नबी। तो हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, यीशु मसीह जो है यहाँ पर आ उतरे हैं, और यीशु मसीह ने जो है वो जिब्राइल से कहा कि जिब्राइल इसे जो है इस स्वप्न के बारे में बता। अब क्या हुआ आगे? 16वीं आयत प्लीज। तब मुझे उलई नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा, जो पुकार कर कहता था, हे जिब्राइल, उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे। तब जहां मैं खड़ा था वहां वह मेरे निकट आया, और उसके आते ही मैं घबरा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, उन देखी हुई बातों को समझ ले, क्योंकि उनका अर्थ अंत ही के समय में फलेगा। ओके, सो अंत के समय में, अब ये अंत जो है वो किसको रेफर कर रहा है? वो 2300 साल जो है काल बीतने पर जो सेंचुरी साफ होनी है उसको रेफर कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर बात किसकी कर रहा है? 2300 काल की। सो अब वो क्या कह रहा है कि ये दर्शन काहे का है? एंड ऑफ द टाइम में है। किस एंड ऑफ द टाइम? जब 2300 काल जो है वो पूरे होंगे। अब 15 से पढ़नी शुरू कर दे प्लीज। 15 से ओ सॉरी, मैंने अभी अभी मैंने 17 तक अभी पढ़ा है। 17 से ओके पढ़ते, सॉरी। ओके। जब जब मुझसे बातें कर रहा था, तब मैं अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए भारी नींद में पड़ा था, परंतु उसने मुझे छूकर सीधा खड़ा कर दिया। तब उसने कहा, क्रोध भड़कने के अंत के दिनों में जो कुछ होगा वह मैं तुझे बताता हूँ, क्योंकि अंत के ठहराए हुए समय में वह सब पूरा हो जाएगा। ओके, जो सो दो यहाँ पर फिर वो क्या कह रहा है? फिर दोबारा से अंत का शब्द जो आया है, फिर मैं रिमाइंड कर रही हूँ कि रेफर किसको कर रहा है? 2300 साल की प्रोफेसी को फिनिश होते हुए। सो वो अंत उसके लिए जो है, क्योंकि लॉन्गेस्ट प्रोफेसी यही जो है दानियल को दी गई है, और उस दानियल को यही लॉन्गेस्ट प्रोफेसी जो है वो आगे समय में जो है वो दिखा रहा है। सो अब जो है हमने ऑलरेडी 20 आयत पढ़ ली है। कौन सी आयत में है सिस्टर जी?
अब मैंने 19th खत्म किया है। ओके 19 खत्म की, 20 हमने ऑलरेडी देख लिया है, क्योंकि 20 में जो है वो क्या कर रहा था, उसको दिखा रहा था वाला मेरा। मेरा क्या यस। है और यूनान जो है वो क्या है। सो 22 तक जो है हम इसको नहीं पढ़ेंगे, अब हम 23 आयत से पढ़ेंगे। उन राज्यों के अंत समय में जो जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, तब क्रूर दृष्टि वाला और पहली बूझने वाला एक राजा उठेगा। उसकी सामर्थ्य बड़ी होगी, परंतु उस पहले राजा की सी नहीं, और वह अद्भुत रीति से लोगों का नाश करेगा और सफल होकर काम करता जाएगा और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नष्ट करेगा। हम्म, उसकी आगे। चतुराई के उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा, और वह मन में फूल कर निडर रहते हुए बहुत लोगों का नाश करेगा। वह सब हाकिमों के हाकिम के विरोध भी खड़ा होगा, परंतु अंत को वह किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। ओके सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा और सुना है वह सच है, परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा है उसे बंद रख, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद फलेगा। ओके तब मुझ दानियल का बल जाता रहा और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा। तब मैं उठकर राजा का कामकाज फिर करने लगा, परंतु जो कुछ मैंने देखा था उससे मैं चकित रहा, क्योंकि उसका कोई समझाने वाला न था। ओके। सो यहाँ पर जो है वो दानियल को पूरी बात बताई गई, और दानियल से जो है वो बताया गया कि कैसे वो एग्जॉल्ट करेगा। जब हम 25 आयत में आते हैं तो 25 आयत में वो कह रहा है कि अपने आप को क्या करेगा, मैग्नीफाई करेगा अपने दिल में। बाई पीस शैल डिस्ट्रॉय मैनी, बहुत सारों को जो है वो मार देगा। स्टैंड अप अगेंस्ट द प्रिंस ऑफ द प्रिंसेस। अब प्रिंस ऑफ द प्रिंसेस कौन है? और फिर फ्रेज आया है, ही शैल बी ब्रोकन विदाउट हैंड। सेम फ्रेज जो है वो एक पत्थर के बारे में आया था जो कि मूर्ति को चूरो चूर कर रहा है, सो बिना किसी हाथ के। सो कौन ब्रेक करेगा इसको? अगर हम देखें तो काइन और हाबिल की स्टोरी में भी किसने खुदा ने कहा वेंजेंस किसका है? इंसान का। वेंजेंस इज माइन। या खुदा सो का है। खुदावंद खुदा का है। सो यहाँ पर जो विदाउट हैंड फ्रेज आया है वो भी कौन है? क्या यीशु मसीह को खुदा। किसी है? नहीं, खुदा यस है। खुदा एक्जेक्टली। है। तो खुदा है। सो यानी वेंजेंस जो है वो खुदा देगा। सो किसके अगेंस्ट उसने अपराध किया? प्रिंस ऑफ प्रिंसेस के। ओके। एक्साइटिंग थिंग ये है कि ये प्रिंस कौन है? दानियल उसका 12 उसकी 1 में क्या लिखा है? एट दैट टाइम माइकल शैल स्टैंड अप द ग्रेट प्रिंस। किसके लिए? अपने लोगों के लिए। ओके ध्यान रहे। प्रिंस, हु इज प्रिंस? हमने ऑलरेडी देख लिया, प्रिंस यीशु मसीह है। मिकाइल क्या है? ग्रेट प्रिंस। यानी मिकाइल किसका नाम है? मिकाइल का नाम का मतलब है लाइक जीसस, लाइक गॉड। सो कौन हो सकता है? कोई इंसान, कोई क्रिएशन? नो, माइकल मीन्स जीसस। ओके। सो यहाँ पर दानियल उसके 10 उसकी 21 में क्या लिखा है? बट माइकल योर प्रिंस। ओके। सो इसका मतलब यहूदी कौम का प्रिंस कौन है? मिकाइल है। फिर उसके बाद रेवलेशन 12:7 में हम देखते हैं मिकाइल एंड हिज एंजल्स फॉट अगेंस्ट, किसके किसके विरोध में लड़ाई की? ड्रैगन और उसके एंजल्स के साथ। और ड्रैगन और उसके एंजल प्रिवेल जो है यानी जय जो है वो नहीं पा सके। और मिकाइल ने क्या किया? उन्हें स्वर्ग से गिराकर धरती में जो है फेंक दिया। दानियल उसकी 10 उसकी 13 में लिखा कि प्रिंस ऑफ द पर्शिया मुझे रोक रहा था। जब दानियल ने 21 दिन प्रार्थना की तो किसने आके मेरी मदद की? कहता सी मिकाइल वन ऑफ द चीफ प्रिंसेस केम टू हेल्प मी। आर यू विद मी? हाँ जी। यस। ओके। हाँ, समझ आ। यहूदा उसकी पहला उसकी 9 में क्या लिखा है? द मिकाइल द आर्क एंजल। बहुत सारे सोचते हैं नहीं ये सारे फरिश्तों का जो है वो प्रधान है, पर अगर तस्लोनियन की पुस्तक में उसके 4 उसकी 16 उसकी 17 में देखा जाए तो वहां पे क्या लिखा कि परमेश्वर खुद आसमान से उतरेगा। किसके साथ? एक शोर के साथ। वॉइस ऑफ आर्क एंजल। सो उसकी वॉइस कैसी है? दूतों के प्रधान की जैसी। आर यू विद मी? सो इसलिए मिकाइल क्या है? दानियल ने और प्रकाशित वाक्य ने यीशु मसीह को जो है एक मिकाइल के रूप में जो है वो दिखाया है, एज अ प्रिंस ऑफ द होस्ट, एज अ प्रिंस
of the archangel. You know, सारे दूतों के ऊपर प्रधान कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। सो उसने जो है मिकाइल का जो है वो जिक्र किया है, जिसे उसने कहा कि वो प्रिंस ऑफ प्रिंसेस के अगेंस्ट जो है वो किसने क्या किया है? लेट मी गो बैक। प्रिंस ऑफ प्रिंसेस के अगेंस्ट उसने जो है वो कार्य किया है। अपने आप को उसने खुदा से ऊपर जो है वो बनाया है। सेंचुरी को उसने मिट्टी में जो है, उसकी सच्चाई को मिट्टी में जो है वो मिला दिया है। सो वो खुदा के वचन में लिखा कि ये राज्य को कैसे वो खत्म करेगा? इस राज्य को अपने हाथों से जो है वो खत्म कर देगा। तो उसने कहा जो विजन मैंने तुझे सांझ और सवेरे क्या दिया है वो बिल्कुल सत्य है, इसे मोहर लगा दे, ये क्योंकि बहुत दिनों बाद जो है वो फलेगा। सो अब हम देखेंगे दानियल उसके 9वें अध्याय में। दानियल जो है यहाँ पे फेंट हो गया। किसको देख रहा है? यीशु मसीह को और जिब्राइल को, दोनों को देखा है। जब भी कभी खुदा हमारे सामने आता है, हमारी दशा ऐसे नहीं हो सकती कि हम कहते हो हाँ जी प्रभु जी, कितना फिर क्या करना है? अच्छा ऐसे हो जाए, चलो जी ऐसे हो जाए, प्रभु जी आज शांति मिले, चलो जी ऐसे। नो, बाइबल में मैंने कहीं नहीं देखा कि जिन्होंने यीशु मसीह को देखा हो वो चलते फिरते नजर आ रहे हो। बाइबल में लिखा कि वो मुंह के बल गिर जाते थे, वो स्ट्रेंथ उनकी खत्म हो जाती थी, वो फेंट हो जाते थे। और यहाँ पे लिखा वो काफी दिनों तक जो है वो क्या हो गया? बीमार हो गया। क्योंकि किसको देख लिया था उसने? उसने दर्शन में प्रभु यीशु मसीह को, जिब्राइल को जो है वो देख लिया था। और बहुत सारे दिनों तक वो जो है वो अपने काम पर भी जो है वो नहीं जा सका। जब परमेश्वर हमें दिखता है तो हमारी ये मिट्टी वाली शरीर और जो पाप से भरा हुआ शरीर है वो उसकी पवित्रताई को जो है वो ग्रहण नहीं कर पाता। इसलिए हम क्या हो जाते हैं? मुंह के बल जो है उसके सामने गिर जाते हैं। हमारी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाएगी, हम थक जाएंगे। अगर हम नहीं थक रहे खुदा के वचन को पढ़ते हुए भी, अगर हम नहीं थक रहे तो इसका मतलब समथिंग इज स्टिल लैकिंग। क्योंकि आप खुदा के रूबरू अगर वचन से आप खुदा को देख रहे हैं तो आपका स्ट्रेंथ जो है वो ड्रेन आउट, यानी स्ट्रेंथ जो है वो कम होने लग जाएगी और आप ड्रेन आउट जो है वो होने लग जाएंगे। क्योंकि आप अपने से ऊपर खुदा को जो है वो देख रहे हैं। सो दानियल 8 अध्याय में खुदा ने उसे जो भी दिखाया और उसको जो रेपिटिशन हुआ जिस राज्य के बारे में, हम देख रहे हैं कि जहां पर वो करंट सिचुएशन में था, परमेश्वर ने प्रोफेसी भी जो है वो मादी फरीसी से जो है वो स्टार्ट की। क्योंकि वो वहां पर ही था जहां पर इस समय मादी फरीसियों का राज्य था। सो मादी फरीसी से शुरू कर रहा है, परमेश्वर उसे जो है और एक्सपेंड करके बता रहा है। जहां पे सिर्फ 4 चीते देखे थे, अब चीते के 4 सिर देखे थे, अब उसने उन सिरों के आगे और जो है खुलासा किया। उसने जो है वो छोटे सींग के और कामों को जो है और उसका जो है वो खुलासा किया है। और फिर उसके बाद उसने लॉन्गेस्ट प्रोफेसी जो है, जो सबसे लंबी प्रोफेसी इस पूरी बाइबल में पाई जाती है, उसका खुलासा जो है वो उसके सामने किया। 9वें अध्याय में हम देखेंगे कैसे दानियल जो है वो प्रार्थना में बैठ जाता है और परमेश्वर उसे कैसे 10वें अध्याय और दानियल 9 अध्याय में आप देखेंगे कि इस प्रोफेसी का खुलासा जो है वो उसके सामने करता है। और फिर हमें पता लगता है कि 1844 में प्रभु यीशु मसीह सेंचुरी मोस्ट होली प्लेस में जो है वो दाखिल हुए हैं, जहां पर वो हमारा न्याय कर रहे हैं और वो वहां पर हमारे पापों को ब्लॉट आउट करना चाह रहे हैं। बट अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इंसानों को छोड़ सिर्फ यीशु मसीह को पकड़े हैं, उसी को अपना उद्धार करता, उसी को अपना महायाजक, उसी को अपना इंटरसेसर, उसी को अपना वकील, उसी को अपना राजा, उसी को अपना परमेश्वर, उसी को अपना सृष्टिकर्ता, उसी को अपना सब कुछ मानते हैं, यकीन जानिए आप अपना केस बिल्कुल नहीं हारेंगे। परमेश्वर आपको जिंदगी देगा और बहुतायत से देगा। आप उस ताज को पहनेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में लिखा, तू अंत तक वफादार रह, मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। आमीन। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। जिंदा आसमानी बात खुदावन खुदा, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने फिर से
अपने कलाम का प्रकाशन हमारी जिंदगियों में दिया है। आए खुदावन, ये कलाम कलाम नहीं प्रभु, हमारी जीवन है प्रभु जी। और बहुत आयात का जीवन है, अनंत काल के जीवन है प्रभु जी। आज एक एक जीवन जो यहाँ पे बैठा है, जो सुन रहा है प्रभु जी, इन्होंने और हम सब ने प्रभु जी कुछ ना कुछ ऐसा अद्भुत महसूस किया खुदावन कि सच में परमेश्वर आप आ रहे हैं खुदावन खुदावन। और जब तेरी बेटी प्रभु जी कलाम को समझा रही है खुदावन, उसी उसी में परमेश्वर ऐसा महसूस होता है प्रभु कि स्वर्ग की बादशाह बहुत ही करीब है मेरे खुदावन खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस कलाम, इस सच्चे कलाम को हमारे ऊपर प्रकट करने के लिए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी सुनने वाले और समझने वाले लोग और इस पे चलने वाले के लिए प्रभु जी बहुत कम है मेरे खुदावन खुदा। ये समय बहुत कठिन है प्रभु जी, रॉन्ग टीचिंग्स की वजह से, लेकिन फिर भी परमेश्वर आप जिनके ऊपर अपनी आत्मा रखते हैं खुदावन, वो सच्चे प्रभु जी जो तुझे ढूंढते हैं और तुझे पाते हैं परमेश्वर, तू उनके बीच में होके खड़ा होता है, क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है, तू अल्फा और ओमेगा है, तू आदि और अंत है प्रभु जी, और यू आर एवरलास्टिंग गॉड। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इस कलाम के लिए प्रभु। एक एक जन पे प्रभु जी हम तेरा लहू लगाते हैं परमेश्वर, रात्रि के समय में परमेश्वर, या शाम के समय में जब वे अपने घरों में होते हैं परमेश्वर, तो प्रभु जी आप साम 91 के हिसाब से इनके जीवनों में आप कार्य करेंगे। कहीं पे भी हैं प्रभु जी, जो भी रास्ते में हैं, इनके परिवारों में आ रहे हैं खुदावन, सब पे तेरी निगाहबानी हो प्रभु जी। और प्रभु जी जिस बिछोने पे ये सब सोते हैं परमेश्वर, प्रभु जी तेरा लहू छिड़कते हैं प्रभु जी, तेरे दूतों का बाड़ा, तेरी आग का बाड़ा, सबको मीठी नींद देना प्रभु जी, और इनसे बात करना खुदावन। और प्रभु जी आपके और हमारे बीच में आने वाली हर एक ताकत को प्रभु जी यीशु के नाम से प्रभु जी वो जल जाए मेरे खुदावन। तेरा धन्यवाद प्रभु कि तू हमारी दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर, और अपने नाम की महिमा यीशु मसीह के अब्दी जलाली और फतेहमंद नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन Amen. Thank आमीन। you very much. Amen. Amen. Thank you for the Amen. आमीन आमीन।